नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, मांझी के विधायक सत्येंद्र यादव एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर चर्चा में। अक्सर सत्येंद्र यादव विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार जिस बयान को लेकर वो चर्चा में है वो है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ बोलने का। सम्राट चौधरी पिछले दिनों पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भाई दीनानाथ सिंह के श्राद्ध कर्म में शामिल होने गए थे और उसके बाद सम्राट चौधरी इधर लौटे। विधि व्यवस्था पर बोलते हुए सत्येंद्र यादव ने सम्राट चौधरी को घेरा और ये कहा कि उनको कहां अपराधी तत्वों के श्राद्ध कर्म में शामिल होने से फुर्सत। अब उनके इस बयान के बाद सारण जिले की राजनीति में गर्माहट आ गई। माननीय प्रभुनाथ सिंह के सामने सत्येंद्र यादव का औकात कुत्ता बिलाई का है, तो कुत्ता बिलाई के बाद का बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं किया जाता है। अभी आप बोलिएगा कि आप अपशब्द बोल रहे हैं, तो हम अपशब्द नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो कर रहा है उसको दोगलापन कहते हैं। उसी दरबार में बैठकी लगाते हुए उन्हीं प्रभुनाथ सिंह के सामने और सुधीर भैया के सामने बैठा हुआ फोटो हम आपको देते हैं, आप लगा दीजिएगा। तो जब तुम करो तो ठीक और दूसरा कोई करे तो खराब। और उन्होंने उस लायक कर्म किया है, बिहार की राजनीति को अपने एक धारा को संभाल के रखा है, तब आज कोई जा रहा है। लालू यादव भी वहां जाकर दंडवत हैं और नीतीश कुमार भी हैं एक वक्त पे। आज वक्त है जो है, लेकिन एक समय पे एक धुरा को धर के रखने का हिम्मत है। और उन्होंने ही कहा था कि सरकार गिरा देंगे जब चाहे तब सरकार गिरा देंगे। तो ऐसे ही नहीं है। बाकी लोग देखिए क्या है कि आपका जब माहौल खराब होने लगे, उसको पता है कि मांझी से इस बार जीत नहीं रहा, मुबारकपुर जैसा घटना हुआ, कई बार उसने अशोभनीय टिप्पणी की है, तो वो ये सब मीडिया में रहने के लिए, लोगों के नजर में रहने के लिए इस तरह का टिप्पणी कर रहा है। प्रभुनाथ सिंह के समर्थक उन पर सवाल उठाने लगे और बातें फिर होने लगी राजनीतिक मर्यादा की, राजनीतिक विरोधियों से आचरण का, और फिर सत्येंद्र यादव खुद उसमें घिरते चले गए। देखिए, राजनीति में सभी दोस्त और दुश्मन होते हैं, खास करके जब आजकल गठबंधन की राजनीति चल रही है, तो कब कौन सी पार्टी का किस पार्टी से गठबंधन हो जाए और किस नेता का कहां से साठगांठ हो जाए, किस पार्टी में चला जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में सवाल उठाना और नेताओं के खिलाफ बोलना, वो भी वैसी स्थिति में जब कोई दिवंगत हो गया हो और उसके श्राद्ध कर्म की बात हो, तो ऐसे में तो सवाल उठाना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप जानते हैं, सत्येंद्र यादव और प्रभुनाथ सिंह के परिवार का रिश्ता राजनीतिक रूप से पुराना दुश्मनी वाला है। राजनीति में विरोध होता है, लेकिन राजनीति में दुश्मनी नहीं होती। लेकिन सत्येंद्र यादव अक्सर अपने बयानों से इस तरह से उस परिवार को घेरते हैं जैसे लगता है कि उनसे कोई राजनीतिक दुश्मनी है। विरोध करना अलग बात है, लेकिन विरोध का एक तरीका होता है। प्रभुनाथ सिंह परिवार के तरफ से सुधीर सिंह का बयान भी उसी तरह से हमलावर होता है और सत्येंद्र यादव का बयान उसी तरह से हमलावर होता है। ये लड़ाई आज की नहीं है, बरसों की है। पहले भी सुधीर सिंह और सत्येंद्र यादव आपस में एक मुद्दे को लेकर इसी तरह से लड़ गए थे। मामला था जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा के एक बयान का, जिसमें अमरजीत कुशवाहा ने ये कहा था कि जो लोग कंधा दबाते थे, जो लोग जंघा दबाते थे, उनके ही परिवार को जमींदारी मिली थी। और इस बयान के बाद सुधीर सिंह ने अमरजीत कुशवाहा पर पलटवार किया था और उस पलटवार में उन्होंने अमरजीत कुशवाहा
का जीव खींच लेने की भी बात कही थी। और उसके बाद इस पर सत्येंद्र यादव का जो बयान आया था, वो दोनों अपने आप में दोनों बयान जरा क्या था एक बार सुन लीजिए। चुनाव के टाइम आ गई है तो कुत्ता सियार जैसन चिल्लाए लगनी, ऊपर नीचे के बात करे लगनी। अब हम का कहीं, हमरा से श्रेष्ठ होखे, लेकिन हमरा मौका मिली तो और जीभ काट लेती। तू जमींदार का औलाद हो गई लो, गरीबान ठेलावान का औलाद, कहिए से जमींदार का औलाद हो गया रे। हम लोग जमींदार को कमर तोड़ दिए हैं, लाल झंडा के लोग हैं। और जो जमींदार के नयका औलाद पैदा लगी, बूट से छाती कुचल दम सो, लाल झंडा के लोग इकट्ठा बनी सो। अच्छा, सुधीर सिंह के बयान होता है जमान काटे के, कहते हैं कि आई हमरा जमान काट लें, एक बार हम क्या कहे चाहते ऐसा कुत्ता बिलार के बात पर हम कुछ ना। अब देखिए इन बयानों से क्या लगता है आपको, दोनों के बीच जो खींचातानी है, दोनों के बीच जो बातचीत है और दोनों के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई पुरानी है। लेकिन जो ये मौका था, इसे गलत मौके पर सत्येंद्र यादव ने बोल दिया, बोलते बोलते भी बोल दिया होगा, लेकिन ये मौका वाजिब नहीं था। अभी सत्येंद्र यादव बोल रहे हैं क्योंकि उधर से अभी बोलने की स्थिति में लोग नहीं हैं, शोक में डूबा हुआ है, इसलिए उनके समर्थक बोल रहे हैं। तो देखिए, मेरी तो यही गुजारिश होगी दोनों तरफ के लोगों से कि राजनीति में असल राजनीतिज्ञ वो होता है जो अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतता है और जिसके कार्यकर्ता उनके पीठ पीछे उनके लिए काम करते हैं। यदि किसी के पास ऐसे कार्यकर्ता हैं तो समझिए वो नेता है, चाहे वो जीत जाए या हार जाए। चलिए फिर हम बातें करेंगे, फिर आपसे सावन के किसी अन्य मुद्दे पर मुलाकात भी होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। नमस्कार।